हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट का आज देखेंगे हम भाग 11, जिसमें हम उत्तरकाशी के महत्वपूर्ण 20 सवाल देखने वाले हैं। उत्तरकाशी को पहले ही हमने डिटेल नोट्स के माध्यम से पहले ही पढ़ा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको चेक ज़रूर करें। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का इतिहास, अजय राउत जी की पुस्तक, संपूर्ण जिला सीरीज और उत्तराखंड परीक्षावाणी, इन सभी नोट्स की पीडीएफ अपने बनाई हुई है। वीडियो हमारे हमेशा फ्री हैं, जबकि पीडीएफ के लिए आपको कुछ पे करना होगा। तो इन सभी नोट्स के पीडीएफ, इसी के साथ आधुनिक भारत, जियोग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी, इन सभी के पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7895127508। कल कौन सा वीडियो देखेंगे हम? तो कल हम देखेंगे जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट का 12वां भाग, यानी 12वां जिला टिहरी गढ़वाल, और उसके बाद एक और जिला हमारा बचेगा। फिर उसके बाद एक नई सीरीज स्टार्ट करी जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं उत्तरकाशी के महत्वपूर्ण सवाल। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला सवाल है, चमोली व उत्तरकाशी के बीच स्थित दर्रा बताइए। थांगला दर्रा, कालिंदी दर्रा, सांचोकला दर्रा, या इनमें से कोई नहीं। चमोली और उत्तरकाशी के बीच दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों को जोड़ने वाला एक रास्ता होता है। चमोली व उत्तरकाशी के बीच स्थित दर्रा बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कालिंदी दर्रा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भागीरथी व केदारगंगा नदी का संगम बताइए। भागीरथी नदी जो देवप्रयाग के बाद गंगोत्री के नाम से जानी जाती है, इसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिनमें सबसे पहले रुद्रगंगा, उसके बाद केदारगंगा, उसके बाद जाड़ गंगा, उसके बाद सिया गंगा, और उसके बाद आती है असी गंगा। उसके बाद और भी बहुत सारी नदियां हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है भागीरथी और केदार गंगा का संगम स्थल बताइए। हमारे ऑप्शन है गंगोत्री, भैरव घाटी, हर्षिल, या इनमें से कोई नहीं। भागीरथी व केदार गंगा का संगम स्थल बताइए। तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री, गंगोत्री मंदिर के पास में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल, सप्तर्षि कुंड का अन्य नाम बताइए। सप्तर्षि कुंड का अन्य नाम बताइए। देवकुंड, मलिंग सरोवर, इंद्रकुंड, या इनमें से कोई नहीं। सप्तर्षि कुंड का अन्य नाम बताइए, आज का हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल का राइट आंसर है मलिंग सरोवर। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण यानी जीर्णोद्धार किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन है 1855, 1856, 1857, या इनमें से कोई नहीं। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस वर्ष किया गया है? उत्तरकाशी में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1857, 1857। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। किस ताल को अंधा ताल भी कहते हैं? केदार ताल, काणा ताल, सर ताल, या इनमें से कोई नहीं। किस ताल को अंधा ताल भी कहते हैं? तो पांचवें सवाल का राइट आंसर है काणा ताल। बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। असीम गंगा नदी का उद्गम बताइए। अभी मैंने आपको बताया था असी गंगा या असीम गंगा हमारी भागीरथी नदी की सहायक नदी है। तो इसका उद्गम बताना है, यानी यह नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है डोडी ताल, केदार ताल, फचकंडी बयां ताल, या इनमें से कोई नहीं। असीम गंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए, छठा सवाल। तो इसका राइट आंसर है डोडी ताल। 6 सवाल हमारे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं अगले सवाल। तो 7वां सवाल है, द्यारा बुग्याल को खोजने का श्रेय किन्हें जाता है? ऑप्शन है हर्षवंती बिष्ट, हंसा मंडराल, चंद्रप्रभा एतवाल, या इनमें से कोई नहीं।
द्यारा बुग्याल खोजने का श्रेय किन्हें जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रप्रभा एतवाल। 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बटर फेस्टिवल को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? आज का हमारा 8वां सवाल है बटर फेस्टिवल। ऑप्शन है हमारे मोहन राणा, चंदन राणा, प्रकाश राणा या इनमें से कोई नहीं। बटर फेस्टिवल को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है चंदन राणा। बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित बुग्याल का नाम बताइए। बुग्याल क्या होते हैं? घास के मैदान होते हैं। तो कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है, हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है तपोवन, मानेग, चायसिल या इनमें से कोई नहीं। उत्तरकाशी व हिमाचल के मध्य स्थित बुग्याल का नाम बताइए। महत्वपूर्ण। उत्तरकाशी व हिमाचल के मध्य स्थित बुग्याल का नाम बताइए। महत्वपूर्ण सवाल। 9वां सवाल। तो 9वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चायसिल। बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। आज का हमारा 10वां सवाल है 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया बुग्याल कौन सा है? 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर बुग्याल किसे घोषित किया गया? हमारे ऑप्शन है पुठारा बुग्याल, देवक्यारा बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल या इनमें से कोई नहीं। 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित बुग्याल बताइए। 10वां सवाल है। तो 10वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी देवक्यारा। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। मंज्याली सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अंतिम 10 सवालों की तरफ हम बढ़ चुके हैं। मंज्याली सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है भिलंगना, आसन, कमल या इनमें से कोई नहीं। मंज्याली सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो 11वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कमल नदी। 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिमालयन संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1965, 1969, 1975 या इनमें से कोई नहीं। हिमालयन संग्रहालय स्थापना वर्ष बताइए। 12वां सवाल है। तो राइट आंसर है 1965। 13वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13वां सवाल है लोहारी नागपाला परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है टोन्स, भागीरथी, भिलंगना या इनमें से कोई नहीं। लोहारी नागपाला परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तरकाशी की प्रसिद्ध परियोजना है ये। लोहारी नागपाला परियोजना किस नदी पर है? 13वां सवाल है तो इसका राइट आंसर है भागीरथी। बढ़ते हैं 14वें सवाल की तरफ। पाला मनेरी परियोजना इसकी क्षमता यानी कैपेसिटी हमने बतानी है। हमारे ऑप्शन है 840 मेगावाट, 480 मेगावाट, 510 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं। पाला मनेरी परियोजना की क्षमता बताइए। 14वां सवाल है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 480 मेगावाट। 480 मेगावाट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15वां सवाल है आज का हमारा। बंदरपूंछ ग्लेशियर की लंबाई बताइए। बंदरपूंछ ग्लेशियर के आसपास से ही हमारी एक प्रसिद्ध नदी यमुना नदी निकलती है। उत्तराखंड में यह 136 किलोमीटर बहती है, जबकि संपूर्ण भारत में इसकी लंबाई है 1384 किलोमीटर। गंगा की सबसे लंबी यानी बड़ी सहायक नदी भी यही है। तो 15वां सवाल है बंदरपूंछ ग्लेशियर की लंबाई बताइए। हमारे ऑप्शन है 30 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। बंदरपूंछ ग्लेशियर की लंबाई बताइए। 15वां सवाल है हमारा बंदरपूंछ ग्लेशियर। तो 15वें सवाल का राइट आंसर है 12 किलोमीटर। 16वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान का स्थापना वर्ष बताइए। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान स्थापना वर्ष बताइए। हमारे ऑप्शन है 1985, 1988, 1996 या इनमें से कोई नहीं। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान स्थापना वर्ष बताइए। 16वां सवाल है।
हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान। तो 16वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब बनता है 1995 यानी 1995। अंतिम 4 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 17वां सवाल है, कपिल मुनि आश्रम किस शैली में बना हुआ है? ऑप्शन है हमारे गांधार, द्रविड़, यामुन या इनमें से कोई नहीं। कपिल मुनि आश्रम किस शैली में बना हुआ है? 17वां सवाल है हमारा, कपिल मुनि आश्रम। तो राइट आंसर है यामुन शैली में बना हुआ है। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। शिवानंद कुटीर आश्रम स्थापना वर्ष बताइए। शिवानंद कुटीर आश्रम स्थापना वर्ष बताइए। हमारे ऑप्शन है 1991, 1964, 1999 या इनमें से कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन है आज का हमारा। तो 18वें क्वेश्चन, शिवानंद कुटीर आश्रम का स्थापना वर्ष है 1991। बढ़ते हैं आज के अंतिम 2 सवालों की तरफ। 19वां सवाल देखते हैं सबसे पहले। गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गोविंद नेशनल पार्क गोविंद राष्ट्रीय पार्क का संचालन किस पार्क द्वारा किया जाता है? हमारे ऑप्शन है कार्बेट, राजाजी, गंगोत्री या इनमें से कोई नहीं। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है गोविंद राष्ट्रीय पार्क का स्थापना वर्ष। गोविंद राष्ट्रीय पार्क का संचालन किस पार्क द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राजाजी पार्क द्वारा। राजाजी पार्क द्वारा उत्तराखंड में स्थापित दूसरा राष्ट्रीय पार्क है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का स्थापना वर्ष बताइए। राष्ट्रीय पार्क को याद करने की ट्रिक मैंने पहले ही बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उत्तराखंड में स्थित सभी राष्ट्रीय पार्क आपको सीरियल वाइज याद हो जाएंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो 20वां सवाल है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना वर्ष बताइए। तो उससे पहले आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में स्थापित सबसे नया राष्ट्रीय पार्क गोविंद राष्ट्रीय पार्क है। उत्तराखंड में स्थित सभी राष्ट्रीय पार्कों में क्षेत्रफल के हिसाब से स्थापित, क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है, जो कि हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। तो सवाल यहां पर पूछा गया है, और अगर क्षेत्रफल अगर इसका पूछा होता तो आपने याद रखना है, इसका क्षेत्रफल है 2390 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन सवाल हमारे लिए है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का स्थापना वर्ष बताइए। तो 20वें सवाल, आज के अंतिम सवाल का राइट आंसर है 1989। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। अब हमारे केवल 2 प्रैक्टिस सेट और बचते हैं, तो जिला सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, नोट्स भी और प्रैक्टिस सेट भी। उत्तराखंड का इतिहास अजय राउत जी के नोट्स हम कंप्लीट करा चुके हैं, प्रैक्टिस सेट समाप्त करा चुके हैं। बाकी अब जो सोमवार से वीडियो आएंगे या संडे के दिन से आएंगे, उत्तराखंड के वन लाइनर से रिलेटेड होंगे, और जीके से रिलेटेड भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने की सोची है, उसको भी शुरू किया जाएगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। समय समय पर आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी, सभी नोट्स की जानकारी उन चैनल्स पर दी जाती है। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। अपने नोट्स ज़रूर बनाने, वीडियो ध्यान से देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।